बड़ी खबर जोधपुर के लोहावट से आ रही है। लोहावट में पुलिस पर हार्डकोर अपराधी ने फायरिंग कर दी। हार्डकोर अपराधी श्यामलाल विश्नोई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी। अपराधी श्यामलाल विश्नोई ने पुलिस पर 15 राउंड फायर किए। पुलिस ने भी जवाब में 11 राउंड फायर किए। हार्डकोर श्यामलाल विश्नोई जवाबी फायरिंग में के बीच फरार हो गया। लोहावट पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की है और श्यामलाल विश्नोई को तलाशा जा रहा है। तो अपराधियों में पुलिस को लेकर किस तरह की भय की स्थिति है वो इस खबर से सामने आ रहा है। पुलिस पर फायरिंग कर दी, 15 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन गोलीबारी की आड़ में, फायरिंग की आड़ में ये शातिर अपराधी, हार्डकोर अपराधी श्यामलाल विश्नोई वहां से फरार हो गया। और सहयोगी ललित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ललित, क्या अपडेट्स हैं? बदमाशों के हौसले से बुलंद है। जिस तरह की पूरी घटनाक्रम हुआ है उसे लगता नहीं कि अपराधियों में कोई खौफ है। अब बहरहाल सूचना मिली थी लाहौर पुलिस को कि श्यामलाल विश्नोई जो हार्डकोर अपराधी है, कई तस्करी मामले में वांछित है, वो एक गांव में छुपा बैठा है। उसी को देखते हुए पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन इस बीच श्यामलाल ने सामने फायर खोल दिए। 15 राउंड फायर श्यामलाल ने किए हैं। जवाबी कार्रवाई में लाहौर पुलिस ने 11 राउंड फायर किए हैं, लेकिन फिर भी श्यामलाल मौके पर फायदा उठाकर फरार हो चुका है। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन जब पुलिस वहां पर हार्डकोर अपराधी, ये कोई मामूली अपराधी तो था नहीं, हार्डकोर अपराधी है, इस पर कई तरह के मामले पहले से ही दर्ज हैं, इसका खौफ भी इलाके में है। जब उसे पकड़ने गए तो ये किस तरह की तैयारी थी कि वो फायरिंग करते हुए वहां से फरार भी हो गया? क्या कोई रणनीति बनाकर टीम नहीं चली थी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर फायरिंग में अगर आरोपी फरार हुआ है तो निश्चित तौर पर कोई लापरवाही हुई है। बहरहाल नाकाबंदी की बात कही जा रही है। अधिकारी फिलहाल तो कोई बात नहीं कर रहे। इतना जरूर कहा जा रहा है कि इलाके में नाकाबंदी है, तलाशी अभियान चल रहा है, उसे पकड़ने का प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से फरार हुआ है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रही है। स्वप्निल, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अलवर में वन विभाग एक बार फिर पैंथर को पकड़ने में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम ने कमरे में मुर्गे को छोड़ा। ट्रैंक्विलाइज करने के लिए टीम ने यह नया पैंतरा अपनाया है। जयकृष्ण क्लब के एक कमरे में पैंथर बंद है। सुबह से ही वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने में लगी हुई है। पैंथर की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। शहर में पैंथर, दहशत में पब्लिक। सड़क पर पैंथर, शहर में सनसनी। कैमरे में पैंथर, खौफ में लोग। अरबल में पैंथर रन। जब ऐसा खतरा खुलेआम घूम रहा हो तो खौफ भला क्यों न हो। जब खूंखार शिकार की तलाश में घूम रहा हो तो शहर में सनसनी भला क्यों न हो। जब मौत की ऐसी आहट हो तो अफरा तफरी का आलम भला क्यों न हो। जब सड़क पर पैंथर रन हो तो शहर में भय भला क्यों न हो। यह पहला मौका नहीं जब शहर में कोई पैंथर ऐसा घूमता नजर आया हो। ये दोनों तस्वीरें अलवर की है, जहां आए दिन पैंथर से लोगों की जान पर बनाती है। पैंथर शिकार तलाशता रहता है और लोग जान बचाते नजर आते हैं। पैंथर रन की ताजा तस्वीरें जयकृष्ण क्लब की है। जैसे ही शहर में पैंथर की खबर फैली, सन्नाटा पसर गया। हर किसी को जान का डर सताने लगा। कहीं पैंथर उन पर हमला न बोल दे, कहीं वो खूंखार का शिकार न हो जाए। शहर वाले सख्ते में आ गए और पैंथर का हर मूवमेंट सीसीटीवी में कैद होता गया। पैंथर कभी इधर से निकलता और दूसरी ओर दुबक जाता, कभी क्लब के एक कमरे में घूमता तो कभी दूसरे कमरे में घुस जाता। देखिए, इस कैमरे में पैंथर आराम से घूम रहा है, कभी इस कोने तो कभी उस कोने, फिर एक कोने में थोड़ी देर आराम करता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में कमरे में वापस लौट आता है और इस कोने में बाहर की ओर झांकने लगता है। पैंथर कमरे में है, लेकिन बाहर लोगों का हालत सूख रहा है। खबर के बाद वन विभाग पैंथर को पकड़ने के लिए मशक्कत कर रही है, लेकिन पैंथर तो लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। जाहिर है
जब तक पैंथर शहर में ऐसे खुलेआम घूमते रहेंगे तब तक पब्लिक की जान में जान कैसे आ सकती है। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र की रिपोर्ट। और सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, वैसे तो पहला सवाल कुछ और होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ और ही आपसे पूछ रहा हूं। कुछ ही दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब अलवर में पैंथर देखा गया। ये दूसरी बार है जब अलवर को एक कमरे में के अंदर ट्रैप कर लिया गया, लेकिन पिछली बार वो कमरे से भाग गया था, चूक की वजह से ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाए थे। अब आप आइडिया लगा रहे हैं मुर्गे का। जी, अभी आइडिया लगाया कि आखिरकार सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके के इंतजामात की बात की जाए तो वो ना तो वन विभाग की टीम के पास है, ना तो प्रशासन के पास किस तरीके के कोई संसाधन है। अब एक जो देसी तरीके अपना करके जिस तरीके से आज के युग में इनके पास संसाधन नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी नाकामी प्रशासन की कही जा सकती है। 15 दिन पहले भी एक करीब 4 घंटे तक वो कमरे में बंद रहा था और अभी भी 2.5 से 3 घंटे एक कमरे में बंद हो गए, लेकिन उसको बावजूद अभी तक इसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाई है फॉरेस्ट विभाग की टीम। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनकी नाकामी कही जा सकती है। जिस तरीके के हालात हैं, अब उनको मुर्गा उसमें डाला गया है, उसके बाद उसको कोशिश की जा रही है, टेनिस बॉल डाली गई है, डंडी डाल करके उस कोशिश की जा रही है उसका मूवमेंट हो, फिर उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए, लेकिन अभी तक इनके प्रयास हैं वो पूरी तरीके से नाकाफी कहे जा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें।